मैं अनिल कुमार दीक्षित अपने वीडियो चैनल दीक्षित जी स्पीक्स के साथ आपके मनोरंजन के लिए एक नया वीडियो लेकर के आज एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। हमारे सभी श्रोताओं को हमारा बहुत बहुत प्रणाम और कार्यक्रम में अभिनंदन। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आजकल आपके मनोरंजन के लिए एक धारावाहिक कहानी जिसका शीर्षक है एक प्रेम कहानी प्रस्तुत कर रहे हैं। आज हम आपके सामने उसका 6वां संस्करण प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी तक हम सुन चुके हैं कि अनंत जिस लड़की से प्यार करता है उससे उसकी मुलाकात हो चुकी है। उसने उसको अपनी ओर से अपनी फ्रेंडशिप का कार्ड भी दे दिया है और उस लड़की ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया है। अब हम उससे आगे की कथा आपके सामने प्रस्तुत करें। मैंने अनिरुद्ध से पूछा कि अब आगे क्या होगा। अनिरुद्ध जैसे कि उसकी आदत है हमेशा लापरवाही से बोला, आगे क्या होगा, कल प्रपोज कर, फिर चॉकलेट दे, फिर टेडी दे और फिर किस कर, उसके बाद तो तुझे पता ही है क्या करना है। मैंने कहा नहीं यार, अभी इतनी जल्दी सब कुछ अच्छा नहीं रहेगा। पहले मैं उसका विश्वास जीतना चाहता हूँ। मुझे इस रिलेशन में भागना नहीं है, मैं उसे ऐसे ही मुस्कुराते हुए देखना चाहता हूँ। अभी तो कॉलेज में पूरे 4 साल बिताने हैं और फिर वे सब करने के लिए पूरी ज़िंदगी बची हुई है। उसका विश्वास जीतना मेरे लिए बहुत अहम बात है। आखिर हमने वैलेंटाइन के बस एक दिन पहले को सेलेक्ट किया था और वो था प्रॉमिस। साजन, सैंडी, विशाल को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। हम सारी प्लानिंग उनकी गैर हाजिरी में ही करते थे। मैंने फिर मिस्टर अननोन बनकर उसकी सारी छिपी खिंची हुई फ़ोटो का कोलॉज बनाया और उसे हिटलर मैम के द्वारा उसके रूम में भिजवा दिया और उसके साथ एक कार्ड भी था जिस पर लिखा था, आई प्रॉमिस यू दैट इन योर एवरी बैड सिचुएशन आई विल स्टैंड फॉर यू नो मैटर व्हाट विल बी द कंडीशन। आई प्रॉमिस दैट आई विल कीप माई प्रॉमिस। आखिर वही हुआ जो मैं चाहता था। काव्या ने मुझे बताया कि उसे मेरा गिफ्ट बहुत पसंद आया। इसका मतलब था कि वो मुझे सीरियसली लेने लगी है। अब हमारी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी, हमारी बातें भी अब धीरे धीरे ज़्यादा होने लगी थी। मैं उसका विश्वास जीतने में सफल हो रहा था। हम अक्सर पढ़ाई की बातें करते, वो मुझसे अपने घर की सारी बातें शेयर करती। अब जब भी वो अकेला महसूस करती मुझे कॉल करती और उससे अपनी छोटी छोटी हरकतों से मैं उसे हमेशा खुश रखने की कोशिश करती। कॉलेज का एनुअल फंक्शन हो चुका था और उसके बाद की बात है, अचानक मेरे फ़ोन की घंटी बजने लगी। मैंने देखा उसके ऊपर लिख के आ रहा था हिटलर मैम। अब इतनी रात को ये क्यों कॉल कर रही हैं? मैं अब बाहर से कोई खाना वाना लाने नहीं जाऊंगा। 2 बार मैं जा चुका हूँ। मैंने फ़ोन की घंटी को वैसे ही बजने दिया। 5 मिनट तक कोई भी कॉल नहीं आया। मैंने देखा कि उसकी एक मिस्ड कॉल पड़ी हुई है। फिर मैंने सोचा कि क्या मुझे कॉल बैक करनी चाहिए। फिर मेरे मन ने कहा नहीं, तुमको कॉल बैक ज़रूर करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि काव्या ने भी राशि के लिए मेरी काफ़ी हेल्प की थी और वो इतनी बुरी भी नहीं है। 5 मिनट बाद मैंने दोबारा से फ़ोन किया। मैंने उसको बुलाया लेकिन उधर से काफ़ी पीछे शोर आ रहा था और मैंने कहा हेलो हेलो मैम आप कहाँ पर हैं, हेलो मैम आप कहाँ पर हैं, लेकिन पीछे आ रहा शोर कोई बात सुनाई नहीं देना था। मैंने फिर जोर देकर आवाज़ कहा, हेलो आप कहाँ पर हैं, आप ठीक तो हैं, ये शोर कैसा हो रहा है और आप हैं कहाँ पर हैं। ये काव्या की आवाज़ थी और उसकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी। तुम्हें पता है तुम्हारी शायरी मुझे बहुत अच्छी लगती है। काश तुम यहाँ होते तो मुझे संभाल लेते। मैं पीना नहीं चाहती थी। ब्लडी बास्टर्ड पीपल। उसकी आवाज़ से लग रहा था कि वो अपने आपे में नहीं है। उसने हंसते हुए कहा। उसकी हंसी में एक कंपन था। आशी की आवाज़ में एक कंपन था। उसने कहा, राशि इज़ ए नाइस गर्ल, तुम लोग बहुत अच्छे कपल बनो। मैं चुपचाप उसकी बातों को सुने जा रहा था। उसकी लड़खड़ाती हुई आवाज़ में फिर मैंने सुना, तुम उसे कभी छोड़ना मत, कभी नहीं। तभी पीछे से किसी की जोर से आवाज़ आई, देख साली किससे बात कर रही है। फिर उसने कहा, डार्लिंग हम तो हैं यहाँ, तुम किससे बात कर रही हो। ये किसी लड़के की आवाज़ थी जो कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी और इसके बाद ही फ़ोन कट गया। मैंने कई बार फ़ोन करने की कोशिश की, उसके बाद
लेकिन फ़ोन आउट ऑफ रीच ही बताता। मैं बराबर पहचानने की कोशिश कर रहा था कि वो कौन सी जानी पहचानी सी आवाज़ थी, और निश्चित रूप से वो आवाज़ थी शंकर की। हाँ, वो शंकर की है। शंकर ने ही आज मुझे बताया था कि हम लोग आज हजरतगंज ब्लू स्टार में पार्टी एंजॉय करने जा रहे हैं और काव्या मेरे साथ जा रही है। मुझे लगा कि काव्या किसी परेशानी में है। मैंने सोचा मुझे तुरंत उसके पास पहुंचना होगा। मैंने अपने एक दोस्त से उसकी बाइक मांगी और काफ़ी तेज़ रफ्तार से चलता हुआ मैं किसी तरह से ढूंढता हुआ ब्लू स्टार के गेट पर पहुंच गया। वहां पर खड़े दरबान ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा मुझे पार्टी में जाना है। अंदर में पहुंचा, उस समय देखा कि रूम खाली था। मैंने पूछा, यहाँ पर कुछ लड़कियाँ आई थी क्या? काव्या यहाँ आई थी? उन लोगों ने जवाब दिया, देखिए बार बंद हो चुका है, इस समय यहाँ पर कोई नहीं है। लेकिन तभी मुझे लगा कि जैसे वहाँ पर उपस्थित एक लड़की जो वहाँ की काम करने वाली थी, तो उसने शायद इशारा किया एक तरफ। मैं उसी तरफ कमरे की तरफ भागा और उस दरवाजे पे पहुँचने पे मुझे लगा कि जैसे वहाँ से कुछ आवाज़ें आ रही हैं। मैंने ज़ोर से दरवाजे को धक्का दिया और दरवाज़ा खोल दिया। सामने का नज़ारा देख कर मेरे होश उड़ गए। शंकर हाथ में बियर की बोतल लिए खड़ा था। उसके शर्ट के बटन खुले हुए थे। कमल हाथ में सिगरेट लिए चेयर पर पड़ा हुआ था। शिवम किसी को बोतल से पिलाने की कोशिश कर रहा था, जो बेजान हाल में उसका अवरोध कर रहा था। ये कोई लड़की मालूम होती थी। जब मैंने ध्यान से देखा तो पाया कि अरे ये तो हिटलर मैम है। इसके साथ ये क्या हो रहा है? काव्या सोफे पर बेजान पड़ी थी। उसकी आंखें आधी खुली हुई थीं, पर वो अपने होश में नहीं थी। मैंने पुलिस को फ़ोन कर दिया है, तुम सब पकड़े जाओगे, मैंने शंकर को डराने के लिए। तभी एक गरजती हुई सी आवाज़ पीछे से आई, क्या हो रहा है यहाँ पर? मुझे कुछ आशा की किरण नजर आई। मुझे लगा कि शायद अब कुछ हो सकता है। मैं भी उसी दरवाजे की तरफ भागा। इसी शोरगुल को सुन करके होटल का मालिक वहाँ पर आ गया था। मैंने उससे कहा, ये लोग उस लड़की के साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं, आपको रोकना होगा। मैंने पुलिस को कॉल कर दिया है, अगर आपने नहीं रोका तो इनके साथ आप भी फंसोगे। मैंने उन्हें डराने की कोशिश। बार के मालिक ने कुछ सोचते हुए ज़ोर से आवाज़ लगाई, और आवाज़ लगाने के साथ ही दो काले मुस्टंडे टाइप के लोग अंदर आए और उन्होंने कहा, इन सबको बाहर निकालो। दोनों ने विलेन की तरह अपना काम शुरू कर दिया। उसके बाद उसने मुझसे कहा, प्लीज़ इनके बारे में पुलिस को कुछ मत बताइएगा। मैं भागकर काव्या के पास पहुंचा। मैम, आप ठीक तो हैं? मैंने उसका चेहरा अपने हाथ में लेकर के लाया। उसने कुछ नहीं बोला, उसकी आंखें बस थोड़ी सी खुली हुई थी। मैंने उसके चेहरे पर पानी के कुछ छींटे मारे। उसके मुंह से हल्की सी आवाज़ आई, अनंत। मैं बोला, हाँ मैम, मैं आ गया हूँ, अब आप चिंता मत करिए, हम हॉस्टल चल रहे हैं, मैंने उसे उठाते हुए कहा। गार्ड ने उन दोनों को पकड़कर बाहर कर दिया। वो मुझे अभी भी गालियां देते जा रहे थे। अच्छा हुआ काव्या ने वो गालियां नहीं सुनी। बार के मालिक ने हमें बाहर तक पहुंचाने में मदद की। उसने किसी तरह से काव्या को बाइक की पीछे से सीट पर बैठा दिया। काव्या ने मुझे जकड़ रखा था, जैसे कोई बच्चा किसी डर की वजह से अपनी माँ को पकड़ता है। मालिक आखिरी वक्त तक मुझे पुलिस को न बताने के लिए प्रार्थना करता रहा। मैंने अंतिम बार उन सबको ज़मीन पर पड़े देखा था। मैं जितना धीरे हो सकता था उतने धीरे बाइक चला रहा था, ताकि हिटलर मैडम को कोई दिक्कत न हो, क्योंकि वे अपने होश में नहीं थी। तो आज की कहानी हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। बताइएगा कि आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा। अपनी राय से हमें ज़रूर वाकिफ़ कराइएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। इसको अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।